पादं तं पादलंजं नमः शिरसा नमामि। सुवर्णमालिके सुवर्णपंबते सुवर्णकोटे यौनकपुरे नमदाय नदिया सत्पादवरं ठानम् अहं वन्दामि दूरतम। जो 7 पैर हैं उनके, 7 पैर, उनको हम क्या करते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। जो श्रीलंका में बौद्ध लोग हैं, अब वो तो यहाँ आ पाएंगे नहीं ना रोज रोज धरती पे भारत की, तो हर दिन वो पूजा करते हैं। तो सत्पादवरं ठानम् अहं वन्दामि दूरतम। दूर से ही प्रणाम करता हूँ 7 पैरों को जहाँ भगवान चले हैं। आप बोध गया में जाएंगे तो वो 7 पैर सुरक्षित रख दिए गए हैं, क्योंकि पहली बार उसे सम्राट अशोक ने बनवाया, अंकन करवाया कि भगवान बुद्ध यहाँ चले हैं, 7 पैर हैं भगवान के। लुम्बिनी में भी है, लुम्बिनी में आप जाएंगे तो वहां भी 7 पैर है, वहां भी 7 पैर है उनका पड़ा हुआ। हाँ, तो देखिए माता 10 महीने में सीधे सीधे खड़े रह करके बच्चे को जन्म देती है, और जब बच्चा जन्म लेता है अर्थात बोधिसत्व जन्म लेते हैं तो 7 कदम चलते हैं। इसलिए हम 7 कदमों की पूजा करते हैं उनकी। हाँ, और जब पैदा होते हैं तो उनको धोना पोंछना नहलाना नहीं पड़ता है। हाँ? त्रिपिटक कहते हैं कि जायन्ति शेष मनुषा मलमक्खी तंगा जातोपने संपवरो दीपदान निंदो अचंत सन्नमल काशिखवत कमी निघित नग तर चार मणि शुद्धो। कह रहे हैं कि जो शेष मनुष्य जन्म लेते हैं बोधिसत्व को छोड़ करके, कैसे जन्म लेते हैं, गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा आप देखिए तो अकेले नहीं आता, गंदगी के साथ आता है, और माताएं उसे पोंछ करके कपड़े से आदि से जिससे भी करती हैं उसे साफ करते हैं, गंदगी को साफ करती हैं, नाड़ी को काटते हैं, माँ से अलग करते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर, नर्स है तो नर्स, घर में है तो साफ करते हैं गंदगी को। लेकिन ये जातोपनी संपवरो दीपदान निंदो, ये प्रवर जो 2 पैरों में सबसे श्रेष्ठ है, 2 पायों में क्या है, श्रेष्ठ है। ये कैसे होते हैं, ये साफ सुथरे पैदा होते हैं। कैसे साफ सुथरे, जैसे कोई काशी के वस्त्र पर, काशी के कपड़े पर, काशी का कपड़ा सबसे बढ़िया माना जाता था, आज भी माना जाता है। सबसे बढ़िया वाली साड़ी कहाँ की है, बनारसी ना, बनारस को ही काशी कहते हैं। सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ की है, बनारसी। अरे भाई बनारसी साड़ी पहनती है वो तो, हाँ, कौन सी साड़ी, बनारसी साड़ी पहनती। तो काशी के कपड़े बड़े अच्छे माने जाते थे उस समय, लोग अच्छा कपड़ा बनाते थे, आज भी बनाते हैं। हाँ, पुराना ब्रांड है। हाँ, अब पता नहीं पहनने के बाद अच्छा है कि नहीं, आप ही जानते होंगे, लेकिन पुराना ब्रांड एक बार चल जाता है तो चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। इसलिए वो जैसे कोई काशी का वस्त्र हो, उस पर कोई रत्न रख दे तो रत्न एकदम साफ सुथरा और चमकीला दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब बोधिसत्व ये 2 पैरों में जो अग्र है, 2 पायों में जो श्रेष्ठ है, जब ये जन्म लेते हैं
तो रत्न की भांति साफ सुथरे चमकीले से पैदा होते हैं, गंदगी के साथ जन्म नहीं लेते। मानो जॉनसन से बेबी पाउडर लगा करके तेल से मालिश करवा करके बाहर निकले हो, एकदम साफ सुथरे। जातो पनीसन पवरो दीपदान मींदो अत्यंत सन्नमल कासिक वक्त कभी निगित नघतर चारों मणि वसुतो। इस प्रकार से जन्म ले लेते हैं। और फिर माता महामाया जो अपने मायके जा रही थी, अब जाने का कारण ही खत्म हो गया, वापस चली आती हैं। वापस चली आती हैं पुत्र को लेकर के। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो गई, इसलिए उनका नाम ही रख दिया क्या, अरे ये तो मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, ये तो सिद्धार्थ है। मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला ये है सर्वार्थ सिद्ध। इसलिए लंका अवतार सूत्र में उनका नाम सर्वार्थ सिद्ध है, सिद्धार्थ है। अर्थ लगभग समान है, सभी कामनाओं को, सभी अर्थ को सिद्ध करने वाला। सिद्धार्थ अर्थ को सिद्ध करने वाला। और फिर राजा जब प्रसन्न होते तो घर को, नगर को अच्छे से सजाते, लेकिन दूर से ही उनके जन्म होने की सूचना असीत ऋषि को मिलती है। कहां से मिलती है? दूर से। जब इनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद समस्त देवतागण नाचने लगते हैं, पार्टी मनाने लगते हैं। कैसी पार्टी मनाने लगते हैं? अपने कपड़ों को फेंक फेंक करके, ऐसे उछाल उछाल करके पार्टी मनाते हैं। कहते हैं कि देवतागण अपने वस्त्रों को उछालते हैं। चेलु खेपा देव चापी पवतेन तापमोदिता किलीसा देव संघाति तावती साधय पद। अपने कपड़ों को जैसे नाचते नाचते आप ऐसे निकाल लेते हैं, घुमाने लगते हैं और घुमा घुमा करके नाचने लगते हैं। ऐसे ही वो जो देवतागण थे वो सब नाचने लगे। और जब उनका नाचना देखते हैं असीत ऋषि, जो शाक्यों की कुल ऋषि हैं, सुद्धोधन भी शाक्य हैं, शाक्यों के कुल ऋषि हैं। आज के शाक्य में तब के शाक्य में अंतर था। आज के शाक्य मौर्य कुशवाहा जो एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, वो तब में और अब में अंतर है। बड़े संपन्न और दानी प्रवृत्ति के होते थे तब, अब की कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। तो वो शाक्य वंशी थे, उनके ऋषि थे। और जब देखते हैं कि देवतागण अपने कपड़ों को निकाल करके नाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो दूर से ही देखते हैं हिमालय पर्वत से कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है। पहुंच जाते हैं वहां पर और उससे पूछने लगते हैं कि इतना उत्सव क्यों मना रहे हो? तो वो सब बताते हैं कि अरे पूरे कपिलवत तुम्ही जातो सुद्धोधन नामत्र जो। अरे आपको नहीं पता, इस कपिल वस्तु में सुद्धोधन के घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, यही बुद्ध बनेगा। और हम लोग इसीलिए बहुत प्रसन्न मुद्रा में पार्टी बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और जब असीत ऋषि सुनते हैं कि पुत्र पैदा हुआ है असीत ऋषि को जो बुद्ध बनेगा, तो भागे भागे राजा सुद्धोधन के पास आते हैं। और सुद्धोधन के पास जैसे ही पहुंचते, दरवाजे पे, गेट पे खड़े हो जाते। द्वारपाल सूचना देते, राजन स्वयं आते हैं, उनको लेकर के जाते और सुंदर आसन पर निसर्जित्वा सुपन्यते
निसिन्वासने से। ऋषि जाकर के बैठ जाते हैं। अब हाल चाल होने के बाद, चाट पानी होने के बाद, हाँ, फिर पूछ लेते हैं कि महाराज आप तपस्या छोड़ करके बिना समय के कैसे आ गए? क्योंकि ऋषि तो वर्ष में एक बार आते थे, खट्टा मीठा तीखा कसैला कड़वा छहों रसों को पूरा करने के लिए, हाँ? लेकिन आज आप बिना समय के कैसे आ गए? कोई संकट तो नहीं? बोले नहीं, जातो किर महाराज पुत्रो ते पुत्र सुधी। मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र पैदा हुआ है। बोले हाँ महाराज, हाँ महाराज, मुझे पुत्र पैदा हुआ है। तो राजन ले आओ, मुझे दिखाओ। देखिए, असित ऋषि उनको राजन कह रहे हैं और राजन असित ऋषि को महाराज कह रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं, जो जंगल में, जो हिमालय पे जाके तप कर रहे हैं, उनको महाराज कह रहे हैं। और ऋषि राजन को क्या कह रहे हैं? राजन, राजा। तो असली महाराजा, असली शहंशाह तो जो त्यागने वाला है वही होता है। जिसकी चिंताएं, जिसकी चाहत तृष्णाएं खत्म हो गई, असली महाराज तो वही होता है।